Hi everyone, it's Monica here. Welcome back to Twin Flames Through My Eyes. आज का जो टॉपिक है वो होना चाहिए था कंटिन्यूएशन ऑफ रियल एंड सिमिलर ट्विन पार्ट 2, लेकिन ऑन एन इमरजेंसी नोट इस टॉपिक को पहले लिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट राइट नाउ। जैसे कोई भी ओकेजन होता है तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है वो एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में होता है। सेलिब्रेशन की वाइब्स जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में होती हैं। वैसे आई थिंक लास्ट वीक या दिस वीक परहैप्स इज़ ऑल अबाउट थर्ड पार्टी। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, जितने भी ट्रिगर्स आप लोगों को मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी से ही रिलेटेड है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को पहले बनाया जा रहा है ऑन अ टॉप प्रायोरिटी बेसिस। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो वीडियो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो आपको शायद कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी विच इज़ वेरी बोल्ड। सो अगर आप नहीं सुन सकते हैं बोल्ड बातों को, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उस पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा। बट येस, इन एडवांस ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ओके, ये आपको नॉर्मल वीडियोस की तरह कंफर्ट लेवल फील नहीं करवाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। हम सिर्फ हमेशा अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल सकते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम्स। देयर इज अ साइड ऑफ ट्विन फ्लेम ऑल्सो जो रियल है। सो लेट्स इवन टॉक अबाउट द रियल साइड ऑफ इट। सो दिस वीडियो इज़ वेरी रियलिस्टिक। सो आज का जो टॉपिक है वो है 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे फियर के बारे में, डर के बारे में। सबसे पहला डर जो होता है वो होता है थर्ड पार्टी से डरना। जैसे ही चेजर ट्विन को पता चलता है अबाउट थर्ड पार्टी, उसका नाम, उसकी इन्वॉल्वमेंट, जैसे ही उसको पता चलता है अबाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन रनर ट्विन की लाइफ में, बस दैट इज़ इनफ। उस दिन से, उस घड़ी से, उस पल से जो होता है ना, चेजर ट्विन बस डरने लगता है या डरने लगती है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया। एंड पता नहीं कैसे कैसी बातें, कैसा कैसा डर जो होता है वो चेजर ट्विन को खाए जाता है, खाए जाती है। अंदर ही अंदर उसके मन में न जाने क्या उथल पुथल मचलने लगती है। एंड जो सबसे बड़ा सवाल होता है चेजर ट्विन के माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट में ये थर्ड पार्टी जीत जाएगी या जीत जाएगा और मैं जो हूँ यहीं का यहीं खड़ा रहूँगा या यहीं की यहीं खड़ी रह जाऊँगी। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये लास्ट में ट्रॉफी के नाम पे ट्विन को ले जाएगा या ले जाएगी। फ्रेंड्स, जो थर्ड पार्टी होती है ना वो हमेशा गलत रास्ता यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा कि अगर उनका रास्ता होता है ना वो ऑलवेज गलत ही होता है। या तो वो सिंपैथी से, या वो उन्हें विक्टिमाइज करके अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, या जो भी कह लीजिए, या वो मैनिपुलेट करेंगे या इमोशनली उन्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार होता है विच इज़ द सेक्सुअल अट्रैक्शन हथियार, ये तो ऐसे यूज़ होता है जैसे बिन मौसम के बरसात। तो ये जितने भी रास्ते होते हैं ना ये सारे गलत रास्ते हैं। दीज आर नॉट द राइट वेज ऑफ गेटिंग समवन। ये सही रास्ता है ही नहीं। और यही बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो गलत रास्ता होता है वो लंबा होता है, इट कैन बी लॉन्ग, लेकिन वो रास्ता कभी जीत नहीं सकता है, एंड रिजल्ट में कभी विक्ट्री नहीं पा सकता है फॉर श्योर। ओके, तो आपको थर्ड पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो उनका वे है वो इटसेल्फ आपको दिखा रहा है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो उनके फेवर में नहीं होगा। जीतते वो हैं जो सही होते हैं, जो गलत होते हैं उनके जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप क्यों डरते हैं उनसे? डरना उनसे चाहिए जो सही होते हैं। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी फियरिंग
टू बी अराउंड विद पीपल हु आर 100% करेक्ट, क्योंकि उनसे जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास एक पावर होती है, वो सही होते हैं। लेकिन जो लोग गलत हैं, जो लोग, उनसे डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं। टुडे और टुमारो जो रास्ता उन्होंने चुना है, वो रास्ता ही उन्हें हरवाने वाला है। आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो रास्ता जो उन्होंने चूज़ किया है वो उन्हें मजबूर कर देगा हारने पर। सो डोंट वरी, ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चॉइस उन्होंने लिया है वो इटसेल्फ उनको एक ना एक दिन रिजल्ट दे देगा एंड दे विल लूज। सो आप क्यों डर रहे हैं ऐसे लोगों से? पहली बात तो डरना फ्रॉम दोज पीपल जो गलत है, दैट इटसेल्फ शोज कि आपकी मेंटालिटी कितनी लो जा रही है। सो मत डरिए ऐसे लोगों से, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डर के बारे में। ये जो डर है, इट इज़ अबाउट लूजिंग द रनर ट्विन, द फियर ऑफ लूजिंग द रनर ट्विन। अब जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो जो चेजर ट्विन होता है वो या पहले से ही एक तो थर्ड पार्टी से डरता है या डरती है, उसके बाद में उसको एक दूसरा भी डर सताता है कि कहीं वो आज नहीं तो कल इस पूरे एंटायर प्रोसेस में जब तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्या वो रनर ट्विन को लूज तो नहीं कर देगी या कर देगा। सो दिस इज़ द सेकेंड फियर जो चेज़र को सताता रहता है, या पूरा टाइम उनके दिमाग में यही रहता है कि कहीं वो रनर ट्विन को खो तो नहीं देंगे इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग इन्वॉल्व इन रनर ट्विन्स लाइफ। वैसे देखा जाए तो वो चेज़र ट्विन की लाइफ में भी इन्वॉल्व ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रनर ट्विन की लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चेज़र ट्विन उनके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, तो बेसिकली जो थर्ड पार्टी है वो चेज़र की लाइफ में भी इन्वॉल्व हो ही चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डर को निकाला कैसे जाए। अब डर तो आ गया है मन में, लेकिन इस डर को निकाला कैसे जाए। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये बहुत सिंपल है। वो ये है कि डरना आपको नहीं है, डरना जो है ना वो रनर ट्विन को है, क्योंकि वो किसी और को आपके बीच में और उनके बीच में लाकर खड़ा कर रही है या खड़ा कर रहा है। वो किसी को लेके आ रहे हैं, डरना उन्हें चाहिए। वो ये काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। उन्हें खोने का डर होना चाहिए, आपको खोने का डर उन्हें होना चाहिए। आपको क्यों ये डर सता रहा है उन्हें खोने का? आप कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आप किसी को उठा के बीच में लेके आ रहे हैं क्या? लेके कौन आ रहा है? लेके आ रहा है या आ रही है विच इज़ द रनर ट्विन। सो दे शुड फियर ऑफ लूजिंग यू। वाई आर यू फियरिंग ऑफ लूजिंग देम? फॉर वॉट? डरना ट्विन को चाहिए, जो रनर ट्विन है उन्हें डरना चाहिए। जो रातों की नींद है ये उनकी उड़नी चाहिए। आप क्यों नहीं सो रहे हैं? आप किस बात से डर रहे हैं? गलत काम रनर ट्विन ने किया है तो डरना भी उन्हें चाहिए। वो आपको खो देंगे, ये उन्हें डरने दीजिए। दे विल लूज यू, वाई विल यू लूज देम? वो डिवाइन कनेक्शन पर विश्वास करने की जगह वो थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास करके उन्हें बीच में लेकर आए हैं। सो लेट देम फियर, लेट देम हैव स्लीपलेस नाइट्स। आप क्यों नहीं सोते? आप क्यों डरते हैं? किस बात से डरते हैं? जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने डिवाइन कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट किया है, सो ट्रस्ट बना कर रखिए, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जहाँ पर डिवाइन होता है वहाँ पर डर कभी नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ कभी भी एक साथ एक जगह नहीं हो सकती। इट्स ईदर डिवाइन और इट्स डर। सो अगर आपने डिवाइन को चूज़ किया है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। नाउ कमिंग टू द 3 stages of third party. So the first stage is the hi hello stage. अब ये जो स्टेज है, एज पर द टाइटल डिस्क्राइब्स द हाई हेलो स्टेज, इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है रनर ट्विन के लाइफ में, वो सिर्फ उतनी ही होती है कि हाँ थोड़ा बहुत हाई हेलो हो गया, या तो सोशल मीडिया पे हो गया, या अगर आमने सामने मिलते हैं तो आमने सामने हो गया, या टेलीफोनिकली हो गया। लेकिन उनके बीच में अगर कुछ कनेक्शन है तो वो सिर्फ इतना ही है, इट इज़ ओनली लाइक हाय हेलो,
एंड जो कैजुअल टॉक्स होता है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस वो उतना ही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करना एंड नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट्स इट। बस ये इनिशियल स्टेज होता है, द हाई हेलो स्टेज। तो ये होता है द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है जितनी चेजर ट्विन समझ रहा होता है या होती है। तो अगर ये स्टेज 1 का केस है, इफ़ एनी चेज़र इज़ गोइंग थ्रू दिस केस, तो इस स्टेज में चेज़र को बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू फील नेगेटिव। ना आपको नेगेटिव सोचना है, ना फील करना है, ना अपने आप को वहाँ तक लेके जाना है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। एंड अननेसेसरी का वो बोलते हैं ना, ड्रामा इन्वॉल्व करना अपनी लाइफ में, अपने आप को खुद ही टॉर्चर करना, तंग करना कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके। और सबसे ज़्यादा अगर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है तो वो ये है कि सोच सोच के मैनिफेस्ट मत कर दीजिएगा। ओके, बिकॉज बात स्टेज 1 तक है तो उसे वहीं रहने दीजिए। इफ़ इट इज़ ओनली इन स्टेज 1, सो होपफुली ये चीज़ अपने आप विड्रॉ हो जाएगी ऑन टाइम। लेकिन अगर आप सोच सोच के इसे मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो शायद चांसेस है कि ये स्टेज 2 तक चला जाए। सो द बेस्ट थिंग जो चेज़र को करना चाहिए वो ये है, या ये सोचना चाहिए, ठीक है, कि दुनिया में 1000 लोग मिलते हैं। ओके, यू मीट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। तो अगर रनर ट्विन किसी से बात कर रहा है या बात कर रही है, हाय हेलो कर रहे हैं, इट्स ओके, जस्ट टेक इट कैजुअली। जब आप चीज़ों को कैजुअली लेंगे तो चीज़ें कैजुअली लगने लगेंगी। बट अगर आप इसे अपने दिमाग पर इस तरीके से हावी होने देंगे जैसे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हो रही है, ओ माय गॉड दिस इज़ हैपनिंग टू मच, तो वो फिर टू मच ही लगेगी एंड शायद टू मच हो जाएगी। ओके, सो द बेस्ट इज़ कि इसे स्टेज 1 पर ही रहने दीजिए और चीज़ों को लाइटली कैजुअली लीजिए। डोंट लेट दिस गो टिल स्टेज 2 या स्टेज 3 अपने मैनिफेस्टेशन से। ओके, बी केयरफुल इन योर माइंड, डोंट मैनिफेस्ट इट। नाउ कमिंग टू स्टेज 2, विच इज़ रेगुलर या डेली टॉकिंग स्टेज। अब ये जो स्टेज है, एज पर द टाइटल सेज इट, कि इसमें क्या होता है कि जो रनर ट्विन है उनके बीच में और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनमें रेगुलर बातचीत होती है। द टॉकिंग इज़ लाइक रेगुलर, एवरी डे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो रहा हो, टेलीफोनिकली हो रहा हो, मीटिंग में हो रहा हो, लेकिन बातचीत जो है उनके बीच में रोज़ ही चालू है। एंड ये जो बातचीत है अगर ये रोज़ चालू है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट हाई हेलो, क्योंकि अगर हाई हेलो होता है तो वो रोज़ तो नहीं होता है। तो उनके बीच में अगर बातचीत रोज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है द कनेक्शन इज़ अ लिटिल मोर स्ट्रोंगर देन हाई हेलो। अब ये जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी और रनर ट्विन के बीच में, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी दे हैव बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, या मे बी दे हैव बिकम कोलीग्स इन द सेम वर्किंग फील्ड। कुछ होगा उनके बीच में जो उन्हें रोज़ बात करवा रहा है एक दूसरे से, क्योंकि अगर रोज़ बातचीत होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा, अदरवाइज़ इंसान रोज़ बात नहीं कर सकता है। तो या तो वो वर्क फ्रंट में उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तभी उनकी बातचीत उनके साथ रोज़ हो रही है, या वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, इसके लिए वो रोज़ मिल रहे हैं या रोज़ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसा होगा उनके बीच में जो रोज़ उन दोनों को एक दूसरे से बात ज़रूर करवा रहा है। सो दिस इज़ द स्टेज 2 जहाँ पे थर्ड पार्टी वो रेगुलरली रनर ट्विन के साथ कांटेक्ट में रहता है या रहती है। उनके बीच में एवरीडे बातचीत हो रही है, जिस भी रीज़न की वजह से हो रही है, जिस के भी कारण हो रही है, लेकिन रोज़ बात होती है। अब बात करते हैं कि अगर ये बात चेज़र को पता चल जाता है या पता चल जाती है तो चेज़र को क्या करना चाहिए। देखिए, इन नॉर्मल टर्म्स अगर हम देखें तो चेज़र को कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। ओके,
whatever it is between the runner twin and the third party. रनर ट्विन थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया है या लेकर आई है, तो वो अपने आप ही थर्ड पार्टी को यहाँ से बाहर करेगा या करेगी. आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है एंड आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. एज इन यू नो मे बी मैं बेटर नहीं हूँ, थर्ड पार्टी इज़ बेटर एंड एक्स वाई जेड थिंग्स आप सोचते जाएंगे अपने माइंड में कि मुझसे कोई गलती हो गई है जिसके वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी से बात करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, या मे बी वो हमें पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं. ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आपको छोड़ देना है ऑन टाइम एंड जो हो रहा है इन फ्लो उसे होने दीजिए. अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये बात कम और रिक्वेस्ट ज़्यादा है, ठीक है. अब रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डोंट एक्ट लाइक एन इडियट. ओके, नाउ what do I mean by please don't act like an idiot? Now what happens is, जो चेज़र इस सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं तो वो करते क्या है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ कि जैसे ही उन्हें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है कि इस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट है, रोज़ बातचीत होती है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी रनर ट्विन दिख गया या दिख गई, ओके, वेर एवर, इंस्टा पे दिख गया या दिख गई, व्हाट्सएप पे दिख गया या दिख गई, कहीं या सामने दिख गया, कहीं पर भी अगर उन्होंने रनर ट्विन को फिगर आउट कर लिया तो क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट दे विल डू इज AK-47 की तरह क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बम्बार्डिंग करना शुरू कर देंगे उनके ऊपर. क्वेश्चंस लाइक कौन है ये, कहाँ से है, क्यों है, आप क्यों इतना इन्वॉल्व हो, इसका क्या रोल है, इसके साथ इतनी बातचीत क्यों, एंड मेरे साथ इतनी बातचीत क्यों नहीं, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, और इससे क्यों इतनी बात की जा रही है ना. ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है चेजर को कि इससे इतनी बातचीत क्यों एंड मुझसे इतनी बातचीत क्यों नहीं, है ना. एंड जो रनर ट्विन होते हैं वो तो वैसे भी स्मार्ट ही होते हैं, 2 कदम आगे ही होते हैं चेजर से, क्योंकि उनका तो नाम ही रनर ट्विन है ना. वो पहले भागेंगे, जो इंसान भागता है वो तो आगे ही होता है, चेजर जो होता है वो पीछे होता है. तो उस हिसाब से तो उनका माइंड पहले से ही आगे है. तो जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि इस चेजर को ना इस बात से प्रॉब्लम है, तो बस उन्हें और ज़्यादा चिढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, और करो ताकि चेजर जो है वो और ज़्यादा चिढ़े. तो क्यों अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना, Why to be like an idiot? Why? इसीलिए मत करिए, ठीक है. डोंट डू दिस, इट्स माई रिक्वेस्ट. उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनीथिंग, डोंट ट्राई टू कन्फ्रंट एनीथिंग. जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, ओके. ट्रस्ट डिवाइन एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. अगर कुछ हो रहा है तो इट इज़ हैपनिंग फॉर द गुड. अब इंसान जो है वो कितना भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो डिवाइन से ज़्यादा तो इंटेलिजेंट है नहीं. इफ़ दिस सिचुएशन इज़ क्रिएटेड तो इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न होगा. सो जस्ट रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि ये सिचुएशन अगर आई है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न है, एंड इसे ऑन टाइम छोड़ दीजिए कि ऑन टाइम पे आपको इस सिचुएशन के होने का जो मीनिंग है वो पता चल जाएगा. सो लीव इट ऑन टाइम एंड बी इन द फ्लो and don't act like an idiot. Now let's move to stage 3 of third party involvement. तो ये जो स्टेज है इसे कहते हैं physically involvement stage. So basically it's time to be serious now, and ये basically सिर्फ stage 3 ही नहीं है, it is actually the last stage, critical stage. आप जितने भी serious words यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं. एंड जैसे कि वीडियो के बिगनिंग में मैंने कहा था कि दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी बोल्ड, डायरेक्ट, ओपन,
So basically this is the point where things will be open here on, as in from this point. तो सबसे पहले तो अगर कोई चेज़र इस स्टेज में है ही नहीं, ओके, सो अननेसेसरी अपने आप को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट ट्रोल योर माइंड बाय गेटिंग ट्रिगर्ड एंड अननेसेसरी नेगेटिविटी में चले जाना. यू डोंट हैव टू डू दैट. सो जस्ट स्किप दिस पार्ट, ओके. एंड डिस्क्रिप्शन में आई पुट इन अ टाइमर. आप सीधा ही कंक्लूजन टाइमिंग को क्लिक करके कंक्लूजन पर चले जाइए ऑफ दिस टॉपिक. एंड दूसरी चीज़, जिस इंसान में अगर सच्चाई सुनने की शक्ति नहीं है एंड उन्हें चीज़ें इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो भी इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं. अगर आप उनमें से नहीं है जो सच का सामना करना चाहते हैं, तो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं. ऐसा कुछ फोर्सफुल एक्ट नहीं है कि यू हैव टू लिसन टू इट, यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू जो भी है ओबे इट. ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट स्किप द पार्ट एंड गो टिल द कंक्लूजन. ओके, सो स्टेज 3, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी. अब जैसे कि ये जो टाइटल है वो इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे जो रनर ट्विन होता है या होती है एंड जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है रनर ट्विन की लाइफ में, वो बेसिकली होती है टिल द लेवल ऑफ फिजिकलिटी. Both of them are physically involved. So now, अगर ये स्टेज है, so what does it mean? What is the meaning of this? सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, क्या समझना चाहिए चेज़र को. अब देखिए, जितने भी चेज़र्स होते हैं 99.9% मैं नहीं कहूँगी, इनफैक्ट आई वुड से 100% जो चेज़र्स हैं अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में, तो वो कैसे सोचते हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन. वो यही सोचते हैं ना कि जो ट्विन फ्लेम में समझाया जाता है कि ये है कार्मा, ये है कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस. ये जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है रनर ट्विन की लाइफ में इस स्टेज तक, तो बेसिकली दिस इज़ कर्मा, कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस. एंड ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसिकली कार्मिक अकाउंट ही क्लियर हो रहा है. क्यों? क्योंकि ऐसी ही तो प्रोग्रामिंग की गई है इन देयर माइंड्स ऑफ चेजर्स कि ये जो चीज़ होती है तो ये इसलिए होती है क्योंकि इंसान के कर्मा है, पिछले जन्म के कर्मा है. एंड अब जो हो रहा है ना, ये सब इतने एक्सटेंड तक भी अगर चीज़ें हो रही है टिल स्टेज 3, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है. तो क्या ये कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है या ये कुछ और है? देयर इज अ डिफरेंट एंगल टू दिस. यस, देयर डेफिनेटली इज अ डिफरेंट एंगल टू दिस. एंड वो एंगल आपको तभी नजर आएगा जब आप उसे देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो जो चेजर ऐसे इंसान को ट्विन फ्लेम समझते हैं जो थर्ड पार्टी के साथ इस एक्सटेंड तक इन्वॉल्व हो गई है या हो गया है, उसे अगर चेज़र ट्विन फ्लेम समझ रहा है या समझ रही है, अभी भी अगर समझ रहा है या समझ रही है, तो ये चेज़र के माइंड में कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. और वो लैक ये है कि सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम का ये जो बोलते ना कवच आपने अपने आँखों के सामने लगाया हुआ है, इसे 1 सेकंड के लिए या कहते ना कुछ मिनटों के लिए अपनी आँखों से इस कवच को हटाकर थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए कि क्या ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. इज दिस द रियल ट्विन फ्लेम जिसे आपने पलकों पे बिठाया हुआ है, जिसे आपने इतना दर्जा दिया हुआ है, क्या ये ट्विन फ्लेम कहलाने के लायक भी है या नहीं? देखिए, मैं खुद ट्विन फ्लेम की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ. मैं खुद ट्विन फ्लेम के बारे में चैनल चला रही हूँ, लेकिन इस एक्सटेंड तक अंधापन, इस एक्सटेंड तक अंधापन नहीं होना चाहिए ट्विन फ्लेम का
कि आपको सच भी दिख रहा है लेकिन आप उस सच को इग्नोर किए जा रहे हैं, उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम की प्रोग्रामिंग जो है वो इस हद तक आपके जहन में घुसी हुई है कि आप इस पर्सन को पहली बात तो अपना ट्विन मान रहे हैं, और दूसरी बात कि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है कि ये कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है, इस बात को भी आप मान रहे हैं। अब अगर कार्मिक के बारे में आप जानना ही चाहते हैं तो इस बात को जान लीजिए, या इस बात के लिए गांठ बांध दीजिए अपनी लाइफ में। टाई अ नॉट, यू कैन टाई अ नॉट इन दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत बड़ी सच्चाई है, और वो ये है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में रियल ट्विन के आने से पहले पहले ही उसके कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। हमेशा होता ये है कि नेगेटिविटी पहले आती है, पॉजिटिविटी सबसे लास्ट में आती है। तो जितने भी कार्मिक लोग होते हैं, व्हेन इट कम्स टू जैसे ऑपोजिट सेक्स, ओके, यहाँ पे जो कार्मिक लोग होते हैं वैसे तो जीवन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम एक पार्टनर के तौर पे किसी कार्मिक को देख रहे हैं तो वो अगर आता है या जाती है, या आती है या जाती है, जो कुछ भी है वो हमेशा रियल ट्विन के आने से पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि ये जो रनर ट्विन है ये इनका कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है, ये अभी हो रहा है। सो नहीं, ये अभी नहीं हो रहा है। अगर ये रियल ट्विन है आपके, या आप इनके रियल ट्विन है, तो आप दोनों की ज़िंदगी में अगर कोई कार्मिक है तो वो पहले ही आ चुका है या आ चुकी है। रियल ट्विन के आने के बाद में देर इज़ नो कार्मिक पीपल एंड देर इज़ नो कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस। एंड जो चेज़र होते हैं उनकी एक दूसरी आइडियोलॉजी भी होती है दिमाग में कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को समझा देंगे, अपने माइंड में अपने आप को ही समझा देंगे, अपने आप को ही वो बोलते हैं ना, सांत्वना दे देंगे, संतुष्टि दे देंगे, एंड ओके कोई बात नहीं, हम तो माफ़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ये जो कुछ भी इन्होंने किया ठीक है। तो क्या ये ठीक है? क्या ये सच में ठीक है? इज़ दिस राइट? अपने आप से पूछिए। आपको इसी सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। द आंसर इज़ जस्ट इनसाइड यू। अगर आप थोड़ी देर के लिए ट्विन फ्लेम के, कहते हैं ना, भूत को उठाकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे तो इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि क्या ये चीज़ सही है। इवन मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। अगर आपकी आत्मा बोलती है, अगर कहते हैं कि आत्मा इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग इन एनीबॉडीज़ बॉडी, तो अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो वो आपको इस चीज़ का जवाब अपने आप दे देगी कि ये चीज़ सही है कि गलत है। सो आस्क योर सोल। एंड अगर वो भी अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो डिवाइन की किसी भी मूर्ति को या डिवाइन की किसी भी फॉर्म के स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में विजुलाइज करिए और उनसे पूछने की कोशिश करिए कि क्या ये चीज़ जो रनर ट्विन ने की है विद द थर्ड पार्टी, क्या ये चीज़ करेक्ट है, एंड क्या अभी भी इस पर्सन को ट्विन समझना चाहिए या नहीं। पूछिए, उनसे पूछिए। इस बात का जवाब जो है ना, आप डिवाइन से पूछिए, एंड ट्रस्ट मी, आपको जो जवाब आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है। आई एम गारंटीड, एंड आई एम गारंटीड बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ द ब्लू। आई एम सेइंग दिस बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो कि इस चीज़ के पीछे का सच क्या है। एंड जो रनर ट्विन होते हैं उनके तो क्या कहने, जो इस लेवल तक चीज़ों को लेकर गए हैं विद थर्ड पार्टी, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। इतना कुछ करने के बाद में भी चेज़र के पास चले आते हैं इस एटीट्यूड से कि हाँ, सो व्हाट, सो व्हाट। इसको पता है क्या कहते हैं? 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली, ये वही वाला हिसाब होता है। एंड वो आएंगे चेज़र ट्विन के सामने एंड उसके बाद में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि कुछ तो हुआ ही नहीं है, और जो कुछ भी हुआ है सो व्हाट, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इट्स नॉट अ बिग डील। इज दिस नॉट अ बिग डील? सीरियसली?
एंड जो चेज़र हैं जब उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे, जब उन्हें इस बात का पता चल जाता है, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो जो रनर ट्विन होते हैं वही उनका रनर वाला टिपिकल बिहेवियर शुरू हो जाता है। ब्लॉक कर देंगे, जवाब नहीं देंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, मैंने तो जो किया वो तो बिल्कुल ही ठीक था, और नाराज़ होके चले जाएंगे। एंड जो चेज़र हैं, लुक एट देम, बेचारे ऐसे समझते हैं जैसे अभी भी उनसे कुछ गलती हो गई है। ओ माय गॉड, उन्हें ये क्वेश्चंस ही नहीं पूछना चाहिए था, उन्हें उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए था एट दिस स्टेज, गलती हो गई उनसे क्योंकि ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं करे, नाराज़ हो गए। तो अगेन जो चेज़र होता है वो उसी जोन में चला जाता है, अरे मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझसे समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, मुझे कुछ इनर वर्क करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। सीरियसली गाइज, अभी भी आप इस स्टेज में आके ये सोच रहे हैं कि इनर वर्क करने से अभी भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी? देखिए गाइस, इस स्टेज में जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है वो काफ़ी लार्जर एक्सटेंट तक इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये कोई छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन ओवरनाइट, इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड ओवरनाइट, ऐसा नहीं हो सकता है। वो थर्ड पार्टी जो है वो भी जीता जागता इंसान है। एंड आप तो फिर भी ब्लेस्ड हैं कि आपको ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आपको पता है चीज़ों को लेट गो कैसे किया जाता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है उसको तो ये तक नहीं पता होता है कि लेट गो कैसे करें। सो आज नहीं तो कल वो जो थर्ड पार्टी है वो सामने आकर तो ज़रूर खड़ी हो जाएगी या खड़ा हो जाएगा अपने जस्टिस के लिए। एंड अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर रनर ट्विन ने थर्ड पार्टी को अपने जीवन में वो जगह दे दी है and they are okay with it, तो it shouldn't bother you. Firstly, it shouldn't bother you. And अगर वो बाद में आपके पास आ भी रहे हैं ये कहकर कि वो खुश नहीं है एंड आप उनके लिए सही थे और वो सही नहीं थे, तो जो चेज़र होते हैं सबसे पहले तो ये सुनकर वहीं फ्लैट हो जाते हैं, अरे वाओ यू नो रीयूनियन हो गया, मेरा इनर वर्क सक्सेसफुल हो गया, ये तो वापस आ गए, हो गया ख़त्म, वाओ विक्ट्री, रीयूनियन हो गया। नहीं, ये रीयूनियन नहीं होता है। ओके, दिस इज़ नॉट कॉल्ड रीयूनियन। ये जो है इट इज़ कॉल्ड अ ब्लंडर। एंड ये जो ब्लंडर है ना ये बार बार होता रहेगा। वो कहते हैं ना कभी भी किसी शेर के दांत में खून नहीं लगना चाहिए। एक बार किसी इंसान का खून लग गया सो दैट्स इट, वो दिन बेसिकली उस शेर का आखिरी दिन होता है। आप नोटिस करना कि कभी भी किसी जू में अगर कोई शेर किसी भी इंसान के ऊपर अटैक करता है तो उसी दिन उसको गोली से मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार इंसान को अटैक वो कर देते हैं तो वो चीज़ उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली फिक्स हो जाती है कि दे आर अलाउड टू डू दिस, तो वो चीज़ जो है उनके दिमाग से नहीं निकाला जा सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली उनको उसी दिन गोली मार दी जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पे रनर ट्विन के दांत में खून लग चुका है, ख़त्म। अब आप दुनिया क्या कोई भी इनर वर्क कर लीजिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिजॉल्व इट। एंड एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि प्यार है ना उससे भी बड़ी कोई चीज़ होती है और वो होती है इज्जत। एंड ये जो सिचुएशन हुई है ना, ये जो स्टेज है स्टेज 3, यहाँ पे जो डैमेज हुआ है वो हुआ है इज्जत का। और ये जो डैमेज है दिस इज़ नॉट रिपेयरेबल, दिस डैमेज एट एनी कॉस्ट, दुनिया का कोई भी कॉस्ट इस डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकता है। No inner work can repair this damage. Nothing. And आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आपका जीवन में टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा एंड आप अपने रियल ट्विन की तरफ एक रास्ता खोल देंगे। नहीं तो आप यहीं के यहीं स्टक रहेंगे इसी इल्यूजन में कि हाँ कोई ना कोई इनर वर्क जो है वो शायद इस कॉस्ट को रिपेयर कर लेगा, बट ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा कोई इनर वर्क नहीं है जो इस चीज़ को रिपेयर कर सकता है। तो आप जो है वो जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी इस सच को एक्सेप्ट करेंगे कि ये पर्सन जो है ये ट्विन नहीं हो सकते हैं, तो बेसिकली आपका जो टाइम है लाइफ में, जो आपका टाइम है वो अब और ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आप जितनी जल्दी इस सच को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी ही आप अपने दरवाजे खोल पाएंगे फॉर द रियल ट्विन।
सो डू दैट, एक्सेप्ट इट एज सून एज पॉसिबल, टेक योर टाइम। आई नो इतना आसान नहीं होता इस बात को एक्सेप्ट करना, एक तो पहले से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, उसके बाद में फिर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट ईजी, बट टेक योर टाइम एंड एक्सेप्ट इट, एंड उसके बाद में अपने दरवाजे खोल लिए फॉर द रियल ट्विन। एंड नाउ फाइनली द कंक्लूजन। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक वो ये है कि जो स्टेज 1 है एंड स्टेज 2 है, जो भी चेज़र इन दोनों स्टेजेस में है उनके लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी चांसेस है, फुल चांसेस है रीयूनियन होने के, एंड जो रनर ट्विन है उनके वापस आने के। देयर इज़ फुल चांसेस टू इट। उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ का उन्हें माइंड में ख्याल रखना है कि उन्हें अपने माइंड में अननेसेसरी की मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, चीज़ों को ओवर एग्जैजुरेट करके इन द माइंड कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़ जो उन्हें नहीं करनी है वो है कन्फ्रंटेशन। उनसे बात करने की कोशिश मत करिए, उनसे क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करिए। ये दो चीज़ आप मत करिए, एंड जस्ट लीव इट ऑन टाइम, एंड फिर देखिए इस चीज़ का मैजिक, वो समय पर ऑन डिवाइन टाइमिंग अपने आप आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। एंड अबाउट द स्टेज 3, तो ये जो स्टेज 3 थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जो ट्विन है, चेज़र ट्विन, इट इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर दैट चेज़र जो यहाँ तक इस एक्सटेंट तक आ चुका है, या जिसकी लाइफ उसे इस चौराहे पे ला कर उसे उसकी लाइफ ने खड़ा कर दिया है। ये पहले से ही एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, एंड इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए जो कंक्लूजन है वो भी अनफॉर्चुनेट ही है कि जो रीयूनियन के चांसेस होते हैं इस थर्ड स्टेज को क्रॉस करने के बाद, वो बेसिकली नील हो जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर वो कहते हैं ना कि हर बात में पर लगाया जा सकता है, बट लगाया जा सकता है अगर आप लगाना चाहें तो। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एंड अगर कोई इस पॉइंट को चैलेंज भी करना चाहता है कि इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद में भी रीयूनियन पॉसिबल है, तो प्लीज़ गो अहेड, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। आप कभी भी अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद में भी अगर रीयूनियन पॉसिबल है, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो कि रीयूनियन हुआ है इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद में भी। एंड ऑल्सो इट वुड बी अ बिग न्यूज़ फॉर मी माई सेल्फ। तो ज़रूर आकर बताइएगा, बिकॉज एज फार एज आई नो रीयूनियन जो है वो इस स्टेज के बाद में तो पॉसिबल नहीं है। देर इज़ एन वीडियो जहाँ पे देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीयूनियन जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इन केस इफ देर इज़ अ रीयूनियन पॉसिबल, तो वो या तो टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा। लेकिन रीयूनियन टाइप 1 तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है, इफ़ यू एक्सपीरियंस इट, तो प्लीज़ कम बैक टू द वीडियो एंड डू लेट मी नो, एंड ऑल्सो दी अदर्स। फ्रेंड्स, आपको पता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे माइंड में एक चीज़ होती है, और वो ये होती है कि जितना हो सके मैं आप लोगों का दुख दूर कर सकूं, या एटलीस्ट उसे थोड़ा कम कर सकूं। यही मेरी कोशिश रहती है, यही मेरा माइंड में एम रहता है। लेकिन आई नो ये जो पॉइंट है, इससे कहीं ना कहीं मैं दुख कम नहीं कर रही हूँ, बल्कि दुख और ज़्यादा दे कर जा रही हूँ। लेकिन ये जो दुख है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। तो आप इस दुख को प्लीज़ देखने की कोशिश करिए, थ्रू माई आइज़ देखने की कोशिश करिए, एंड मे डिवाइन गिव यू द करेज टू सी इट, टू एक्सेप्ट इट, एंड टू मूव ऑन टूवर्ड्स योर रियल ट्विन। ये रियली दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, दिस इज़ रियली कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, चलिए तो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक।
I know this one is ending on a very sad note, but I'm extremely sorry to do so. It was important, it had to be done, and I hope आप समझेंगे इस बात को. ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. सी यू, बाय बाय.